दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने बजट 2021 में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल रखा है। इसके अपोज में बैंक यूनियंस ने भी 2 दिन की स्ट्राइक करने का फैसला किया है 15 मार्च से। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि सरकार क्यों प्राइवेटाइज करना चाह रही है पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स को। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को सरकार प्राइवेट कर देगी। अभी मर्जर के बाद 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। अगर ये 2 प्राइवेट बैंक बनने के बाद सही से काम करने लगे तो सरकार और भी बैंक प्राइवेट कर सकती है, ताकि सिर्फ 4-5 ही बचे। बट ऐसा प्रपोजल क्यों दिया सरकार ने? सरकार ने IDBI बैंक को भी प्राइवेट करने का बजट में मेंशन किया है। IDBI को RBI प्राइवेट बैंक की तरह ही ट्रीट करती है, जबकि इसमें सारा शेयर LIC का लगा हुआ है, तो सरकार वो शेयर बेच देगी। सरकार ने कहा है कि वो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि उन सेक्टर्स में ना के बराबर उनकी प्रेजेंस हो। उन सेक्टर्स में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर भी शामिल है। सरकार का कहना है कि टाइम टू टाइम सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, और बहुत पैसा डालने के बाद भी इन बैंक्स की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। इसके कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी कम NPA है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी सही है। सरकार ने बैंकों में 70,000 करोड़ डाले सितंबर 2019 में, सितंबर 2020 में 80,000 करोड़ डाले और 1,06,000 करोड़ डाले पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019 में। सरकार का कहना है कि बैंकों में बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा चला जाता है, जिसकी वजह से बाकी के रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से NPA का रेशियो 7.5% से 13.5% हो गया है सितंबर 2019 से सितंबर 2020 में। इसका मेजर हिस्सा पब्लिक सेक्टर्स बैंक का है। NPA की वजह से बैंक को लॉस होगा। अब क्या होगा कि सरकार फिर इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी और फिर से लॉस होगा, और ये बार बार होता रहेगा। तो अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ही अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी और सरकार का पैसा इससे बचेगा। सरकार ने इसलिए ये डिसीजन लिए है कि अभी 2 बैंक्स को प्राइवेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी 4 बैंक्स अभी फाइनलाइज कर दिया है। ये बैंक्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से 2 बैंक्स को सरकार अभी प्राइवेट कर देगी, और हो सकता है उसके बाद सरकार या तो बाकी बैंक्स को मर्ज करेगी या फिर प्राइवेट कर देगी। लेकिन एक अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या प्राइवेट बैंक्स वाकई में अच्छा कर भी रहे हैं? अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स के लोन का शेयर 2015 से 2020 में 15% बढ़ा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर 15% घटा है। और सिर्फ लोन देना ही नहीं, प्राइवेट बैंक्स न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर सर्विस लेकर आते हैं, जिससे कि उनका मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो SBI सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का है और HDFC का लगभग 9 लाख करोड़ है, जो कि सिर्फ 1994 में भारत में आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बैंक्स में प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में भी बहुत सारे गवर्नेंस को लेकर सीरियस इशू हैं। यहाँ पे बड़ी पोस्ट में एग्जीक्यूटिव्स के काफ़ी फ्रॉड सामने आए हैं हाल ही में, जैसे कि ICICI MD चंदा कोचर पे केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को इलीगली लोन दिया। इसी तरह से यस बैंक के CEO राणा कपूर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे ही लक्ष्मी विलास बैंक में ऑपरेशनल इशू हुए और फाइनली बैंक को फेल होने से बचाने के लिए DBS बैंक के साथ मर्जर करवाना पड़ा। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स अपने NPA सही से नहीं दिखाते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स में सीरियस गवर्नेंस इशू हैं। तो इवन अगर सरकार बैंक्स प्राइवेट कर भी देती है तो सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि RBI और सख्ती से प्राइवेट बैंक्स में निगरानी रखे, ताकि ये सब सीरियस गवर्नेंस इशू ना हो इन बैंक्स में। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।